कोरोना वायरस के कारण शादी करने के अंदाज में भी बदलाव आ गया है। हमारा भारत बिग फैट वेडिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन कोरोना काल के कारण अब शादी में लिमिटेड बाराती ही शामिल हो सकते हैं। जहां पहले शादियों में 500, 1000, 1500 लोग आमतौर पर शामिल होते थे, अब ये गिनती ज्यादा से ज्यादा 50 तक ही सिमट कर रह गई है। यही कारण है कि वेडिंग प्लानर्स ने भी अपने प्लान बदल दिए हैं। आपको दिखाते हैं जिन्होंने लॉकडाउन में शादी की, उनका अनुभव कैसा रहा। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के कारण हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव आए हैं। इसी के साथ ही शादी करने के अंदाज में भी बदलाव आया है। बारातियों की गिनती सीमित कर दी गई है। यही कारण है कि वेडिंग प्लानर्स ने भी नए प्लान तैयार किए हैं। इसके साथ ही जिन लोगों ने लॉकडाउन में शादी की है, उनके अनुभव से भी आपको आज रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले तो आपको लॉकडाउन में हो रही शादी दिखाते हैं। आखिर जो हमारे बुजुर्ग कहते रहते हैं कि शादी में कम ही लोग शामिल होने चाहिए और जो बेफिजूल खर्चा किया जाता है उससे बचना चाहिए। बुद्धिजीवियों की ये बात कोरोना वायरस के कारण कैसे संभव हो पाई, आपको दिखाते हैं कि आखिर कोरोना काल में कैसे शादियां हो रही हैं। नंगल के अवतार अपनी पत्नी छोटी को लेकर जा रहे हैं और खासतौर पे देखेंगे कि खुद ड्राइव करके आए थे और खुद ही शादी वाली गाड़ी जो है वो ड्राइव करके लेके जाएंगे। और ये देखेंगे आपने जो गाड़ी सजा रखी है वो अवतार ने खुद ही सजाई है। अवतार, कैसा अनुभव रहा आपका ये साधारण शादी का, और क्या कुछ ये शादी आपको सिखा कर गई है? सोचा नहीं था कि मैं ये साधारण शादी करूंगा, लेकिन लॉकडाउन ने सिखा दिया। सब कुछ अच्छा मैनेज हो गया। कुछ दिक्कतें आई कि कोई शॉप बंद थी या कहीं शॉपिंग के लिए मुश्किल हुआ, लेकिन फिर भी सब कुछ मैनेज हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं अपनी वाइफ को अपनी गाड़ी में आगे वाली सीट पे बिठा के लेके जा रहा हूँ। नहीं तो अक्सर सोचते हैं लड़के कि आगे ड्राइवर बैठेगा, पत्नी के साथ खुद पीछे बैठेंगे, रिश्तेदार गाड़ी में साथ में होते हैं। इस तरह से कभी सोचा था कि खुद गाड़ी सजानी पड़ेगी, खुद ही लेकर जाना पड़ेगा, खुद ही जो घरवाली को लेकर आना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो सोचा नहीं था, लेकिन अच्छा लगा मुझे अपनी वाइफ को आगे बिठा के अपनी गाड़ी में लेके जाते हुए। बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल। और छोटी से भी जरूर जान लेते हैं कि आखिर उनका कैसा जो है तजुर्बा रहा, क्योंकि अगर बात करें बहुत ही साधारण जो है शादी हुई है। और पंजाब में अगर बात करें तो बिग फैट वेडिंग का जो है फैशन कब से चला आ रहा है। छोटी, क्या कुछ मिसाल जो है वो पेश कर रहे हैं और किस तरह से देखते हैं आने वाली पीढ़ियों को? हाँ जी, ये मिसाल बननी चाहिए। ऐसे शादी, सिंपल शादी होनी चाहिए ताकि किसी का खर्चा ना हो, किसी के ऊपर, उसकी बेटी के बाप के ऊपर कर्जा ना हो उसके सिर के ऊपर। और ये ऐसे ही मतलब सरकार को ये पक्का फिक्स कर देना चाहिए कि सिंपल शादियां हो। जैसे कभी सोचा था कि आगे वाली सीट पे बैठेंगे, अक्सर दुल्हन जो है वो पीछे वाली सीट पर बैठती है? नहीं, ये तो नहीं सोचा था कि आगे वाली सीट पे बैठनी है, पर आज जब मैं बैठी हूँ अपने हस्बैंड के साथ तो मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे दिल से बहुत सारी ब्लेसिंग निकल रही है कि मेरा हस्बैंड खुद मेरे को लेके जा रहे हैं ड्राइव करके, और मैं बहुत खुश हूँ। मास्क पहनकर शादी करना के बारे में सोचा था, और कैसा रहा पूरा अनुभव मास्क पहनकर सारी चीजें, सारे रीति रिवाज निभाने? मास्क पहन के थोड़ी तकलीफ तो होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पर यह कि करना था क्योंकि अपने आप को बचाना है और अपनी फैमिली को भी बचाना है। और जो सरकार ने रूल बनाए वो फॉलो भी करने हैं कोरोना की वजह से। इसलिए जो भी हुआ अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। अवतार और छोटी, शादी मुबारक। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। तो आप देखेंगे किस तरह से शादी जो है बदल गई है। मतलब जिस तरह का खर्चा जो है वो एक शादी पर आता था, लेकिन वो हजारों तक सिमट कर रह गया है। एक और जोड़े से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने लॉकडाउन में शादी की, जहां शादी में 250 से 300 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन कोरोना काल के कारण सिर्फ शादी में 10 ही लोग शामिल हो पाए। अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कपल से करवाते हैं जिनकी शादी लॉकडाउन में हुई, और जान लेते हैं कि आखिर उनका अनुभव कैसा रहा। हमारे साथ हरसिमरन है, साथ ही उनके हस्बैंड सरबजीत हैं। कैसा रहा आपका अनुभव, और कितने लोगों को आपने इनवाइट करने का सोचा था और कितने लोग शादी में शामिल हुए? जी, पहले तो प्लानिंग थी कि पहले तो डेट ही 28 मार्च थी, तो उसके बाद उस डेट पे जो था वो हमारे घर के एटलीस्ट 3-4 फंक्शन थे जो हमने करने थे। उस पे होंगे हर फंक्शन पे 50-100 पीपल, या मेन फंक्शन पे होंगे 200-250 पीपल। पर लॉकडाउन की वजह से हमने डिसाइड कर लिया कि कोई बात नहीं, अब थोड़े लोगों के साथ कर लेंगे। पहले एक बार डिसाइड किया 50 कर लेते हैं, फिर 50 से 20 पे आए, फिर 20 से सिर्फ हमने 10 पीपल में मतलब शादी की, और डेट को पोस्टपोन करके 15 अप्रैल कर लिया था।
पहले मेरे पापा और इनके पापा ने ऐसे वैसे बात करते थे कि अगर हो सके तो छोटी वेडिंग हो, मतलब उनका भी जैसे होता है ना कि चाह था एक, तो ऐसे ही हुआ। अब 4 हमारी तरफ से 4 इनकी तरफ से गए, तो इट वाज गुड, अच्छा था वैसे एक्सपीरियंस, तो काफ़ी अच्छा था। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने शादियां भी पोस्टपोन करी, बहुत सारे लोगों ने अभी नवंबर दिसंबर की डेट्स निकाल ली हैं। आपने नहीं सोचा कि थोड़ा लेट कर दें, या फिर ये सोचा कि कुछ नहीं होता, ये बल्कि अच्छा तरीका है, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड भी हो जाएगा? हाँ, नहीं पहले सोचा था कि ज़्यादा पोस्टपोन कर देते हैं, बट वही था सेम, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव्स ऑलमोस्ट बाहर से हैं, यमुनानगर से, अमृतसर से, तो वो आ ही नहीं सकते थे, अभी भी दे कांट ट्रैवल। तो उस वजह से हमने ये सोचा कि जो 1 महीने बाद होना है वही 2 महीने बाद होना है, तो अभी कर लो। ऊपर से जैसे इन्होंने बताया कि शौक आ गया, तो मेरे पापा और इनके पापा को शौक आ गया कि पुराने रीति रिवाज करेंगे सारे, तो वो वैसे ही किया कि बारात को कैसे घर पे लेके आना है, घर से डोली जाएगी, सारा खाना घर पे बनाया, तो मतलब सबने एंजॉय किया। घर पे खाना बनाने वाली बड़ी बात है, कितना डिफिकल्ट था आपके परिवार के लिए भी सारा कुछ मैनेज करना? थोड़ा था, ज़्यादा तो नहीं था, पर हाँ रात से लगे हुए थे तड़के लगाने कि कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कुछ बना लेते हैं। मतलब बारात को पकौड़े भी खिलाने हैं, बारात को सारा कुछ देना है, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ, तो सब घर पे बना के, तो फिर उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया। सुबह उठ के लगे हुए थे सारा काम करने, फिर उसके बाद रेडी हुए, फिर डोली के लिए जब करना था तो सारा तब तक के फ्रूट्स भी होने चाहिए, वो भी कट करो, सारा कुछ बनाओ, तो अच्छा था, एंजॉय किया। हमें भी अच्छा लग रहा था देख के कि चलो सब कुछ घर पे हो रहा है। सरबजीत, अक्सर हम शादियों में देखते हैं, क्योंकि पंजाब की वेडिंग्स जो होती हैं बिग फैट रहती हैं हमेशा से, लेकिन उसमें बहुत सारे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। आपको लगता है कि जो हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज रहते हैं उनको हम टाइम नहीं दे पाते हैं, और इस बार क्या आप प्रॉपर टाइम दे पाए अपने परिवार को? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पे भी 4 जाने जैसे थे हमारी फैमिली के मेम्बर्स थे, और इनके भी वही थे, तो इनको ही टाइम दिया। बाकी नहीं तो ऐसे होता है, फ्रेंड्स आ गए, फ्रेंड्स से चले गए, कॉकटेल पार्टी होगी, उसके बाद फिर रिसेप्शन पार्टी होगी, तो ऐसा नहीं था, फैमिली के साथ एंजॉय किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। छोटा सा फंक्शन था हमारा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और संगीत, इसके अलावा और कई फंक्शंस रहते हैं, उसमें से कोई फंक्शन जो है आपकी तरफ से किया गया? हाँ जी, चूड़ा सेरेमनी करनी थी, चूड़ा डालना होता है, तो सुबह वाले जो होते हल्दी, वो सारा कुछ, वो सब कुछ घर में 4 जनों ने ही किया। हम सब थे, मेरे साथ एक मैंने ब्रदर ही मानती हूँ उनको, हरदीप भैया, तो वो वैसे मतलब मेरे साथ काम करते थे, पर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने मुझे चूड़ा चढ़ाया। एक हमने बात कर ली थी कि इंस्टाग्राम पे आईडी बना ली थी, तो जब भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर रहे थे, मेहंदी लगाना या कुछ करना, तो हम लाइव हो रहे थे, तो सारे रिलेटिव्स इंस्टा पे लाइव आके सब कुछ देख रहे थे कि अच्छा ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। एक बात याद आ रही थी, जब हमारी रिंग सेरेमनी थी ना, तो पूरा प्रॉपर फंक्शन था, तो वहाँ पे ही वो सेइंग कि मैं मतलब 70 पीपल और सबको 4-4 बार ही देख के हंसाऊंगा। तो वो चीज़ इस बार वो चीज़ अजीब थी कि मतलब मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है कि आके फ़ोटोज़ 1-2 घंटे ऐसे चलता रहता है, फ़ोटोज़ क्लिक करवाते रहते हैं, हंसते रहो, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो नहीं हुई, तो मैं खुश हुई इस चीज़ से कि वो चीज़ नहीं हुई अभी। अच्छा, आप सोचते हैं कि रिसेप्शन जो है करी जाएगी या फिर कोई और पार्टी करेंगे जब ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा? हाँ जी, वैसे मतलब रिसेप्शन का सोचा है, बट वैसे नहीं कि सारे फ्रेंड्स बुलाए, नेबर बुलाए, वैसा नहीं। जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो हमें देख नहीं पाए, हमें मिल नहीं पाए, वो 20 to 50 पीपल, क्योंकि हमने बुकिंग भी एडवांस ऑलरेडी करवाई हुई थी, तो उसको कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत यूज़ करना है, तो एक फैमिली गेट टुगेदर करेंगे। ऐसा कोई रिसेप्शन फंक्शन का तो प्लान नहीं है, गेट टुगेदर एज इन कोई डिनर हो गया, ऐसे गेट टुगेदर करके विल डू दैट। दोस्तों ने ताने नहीं मारे कि बुलाया नहीं, या फिर यार 5 लोग तो बुला लेते? अब 5 लोग अलाउड नहीं थे ना, अब तो क्या करते हैं, तो फिर इट्स ओके, तो दूर ही ठीक है अभी ना, बिकॉज अभी कोरोना की वजह से तो तब था ही, बहुत ज़्यादा फैल गया था एकदम से ही, तो अभी फिर उनको यही बोला कि बाद में देखेंगे, तो बाद में देखेंगे। इंटरेस्टिंग कह सकते हैं कि ये वेडिंग रही जो आपने सोची नहीं होगी कभी? काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, बल्कि इतनी इंटरेस्टिंग कि अभी भी सोचते ना, तो मैं तो हंसती हूँ। मेरे कलीरे अभी ये पीछे ही लगे हुए हैं, तो वो कलीरे मेरे लहंगे पे ना बार बार अड़ रहे थे, तो मुझे ये था कि अगर मैं घर आई गई हूँ, शादी हो गई, अब मैं चेंज कर लूँ फटाफट। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी एंजॉय किया। मुझे शौक ये तो आके मतलब वहाँ से जब फेरे हुए, उसके बाद आके सो गई थी वहाँ पे थोड़ी देर, तो मतलब इसने तो पूरा अपना रेस्ट किया, उसके बाद फिर डोली, कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, ये अपने जैसे अपने घर पे आई, सो गई, उसके बाद फिर डोली हम लेके आए घर पे। तो ये हमारे साथ कपल है, देखिए कितने खुश हैं दोनों, और साफ तौर पे इनका कहना है कि इनका अनुभव जो है बहुत अच्छा रहा लॉकडाउन में शादी करने का। कोरोना वायरस के कारण शादी करने के अंदाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि अब वेडिंग प्लानर्स भी बिग प्लान्स फॉर स्मॉल वेडिंग तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम जानते हैं कि अब कई महीने ऐसे ही चलने वाले हैं,
कि शादी में कुछ ही लोगों को बुलाया जाएगा। यही कारण है कि उसी तरह से वेडिंग प्लान भी किया जा रहा है कि आप वेडिंग प्लानर भी शादी उसी तरह से ही प्लान करने लगे हैं। हमारे साथ क्रिएटिव इवेंट्स से नवप्रीत सिंह रहेंगे, उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से अब शादियां जो हैं वो प्लान की जा रही हैं, क्योंकि ना सिर्फ अभी शादी प्लान करनी है बल्कि साथ में सभी सेफ्टी नॉर्म्स का भी ध्यान रखना होगा। मिनी वेडिंग्स इज़ द न्यू नॉर्मल, उसके बेसिस के ऊपर ही हम ओवरऑल सारी चीज़ें एहतियात बरत रहे हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं, मोरल बना रहे और हर इवेंट प्रॉपर तरीके से हो जाए, बट मेंटेनेंस साथ साथ सोशल सिक्योरिटी, सोशल को ध्यान में रख के, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख के, सो दैट शादी के मोरल पे ध्यान दिया। इसी करके हमने कॉन्टैक्टलेस वेडिंग का कॉन्सेप्ट शुरू करा है, जो हमने अभी एक रिसेंटली एक शादी भी करी है कॉन्टैक्टलेस वेडिंग को ध्यान में रख के, जिसके बीच में हमारा जो मेन है कि एट द सेम टाइम सारी चीज़ों का गवर्नमेंट के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से हम ध्यान रखें। सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सेफ्टी फर्स्ट का, जिसमें हम अपनी सारी रेगुलेशंस सारी ध्यान में रख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट के ऊपर, जिसके बीच में ये हमारे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स रहेंगे जो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, जिसके बीच में पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट सेटअप 3 घंटे पहले हम इवेंट से तैयार कर देंगे ताकि एक एम्पल टाइम मिल जाए सैनिटेशन के लिए, सो दैट उसके बाद सैनिटाइजेशन सारी प्रॉपर्ली हो जाए उस चीज़ की, और 3 घंटे में सारा कुछ प्रॉपर्ली मैनेज हो जाए। जो हमारी सारी टीम है वो मास्क और ग्लव्स के साथ ही सेटअप के अंदर जाके करेगी। उसके बाद मिनिमम स्टाफ से हम अपना सारा काम करवा रहे हैं और इन हाउस स्टाफ के साथ करा रहे हैं। जो हम बाहर से लेबर्स हायर करते थे तो लेबर वगैरह हम हायर बाहर से ज़्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि सेटअप्स भी ज़्यादा बड़े नहीं रहे हैं। जनरली हम बड़े सेटअप्स करते थे, अब तो सेटअप्स भी छोटे हैं, स्टेजेस भी छोटी हैं, तो इस करके हम चाह रहे हैं जो चीज़ें हम इन हाउस कर लें वही बेटर है। एक परमानेंट सेट करके रखते हैं, सो दैट उसी के ऊपर मतलब दैट एक बेसिकली सारी चीज़ें प्रॉपर उसी पे ही मैनेज करी जाएँ। उसके बाद हमारा जो सारी टीम वो मास्क के साथ रहेगी। कस्टमाइज सेफ्टी किट्स और अराइवल ही हम अपनी तरफ से गेस्ट को देंगे, जिसके बीच में एक ग्लव्स हैं, आपके मास्क हैं, हैंड सैनिटाइजर्स हैं। बेसिकली हैंड सैनिटाइजर हमने पर्सनलाइज कर दिया है, जैसे कपल का लोगो हमने उस पर लगा दिया ताकि वो पर्सनलाइजेशन का टच भी उसके बीच में रहे, ताकि थोड़ी सी वेडिंग की भी एक वाइब मेंटेन रहे। सिमिलरली जो टेम्परेचर टेस्टिंग है दैट वी आर मैनेजिंग, हाइजीन गेस्ट का भी ध्यान रख रहे हैं, साथ साथ हमारे जो प्रॉप्स हैं वो भी सैनिटाइज करके ही हम वहाँ पे लेके जा रहे हैं। आफ्टर दैट हम ज़्यादातर नई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम पुरानी चीज़ों को नहीं, जैसे कपड़ा नया यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम नई यूज़ कर रहे हैं ताकि उससे थोड़ा सा और वो पर्सनलाइज, मतलब सफाई में उस चीज़ का काफ़ी ध्यान हो। सो दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। हम बेसिकली थिएट्रिकल सेटअप प्लान करें, ब्राइड एंड ग्रूम का स्टेज हम बीच में प्लान करके सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रख के दूर दूर बैठे। क्या होता है अगर आप एक साइड पे रहते हैं तो सारे प्रॉपर्ली नहीं देख पाएंगे। हम कपल का स्टेज सेंटर में एक ये हमने प्लान करा है। उसके बाद जैसे दिस इज दी डिज़ाइन पैटर्न कि वेदी जो मंडप जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो बीच में बना के चारों तरफ से मंडप हर बंदा देख भी पाए और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में भी उस चीज़ के रख पाए, क्योंकि जगहें भी छोटी होंगी, ज़्यादा बड़ी जगह पे हो भी नहीं पाएगा। सो अकॉर्डिंगली दैट इज़ द पॉइंट। फिर मिलनी के लिए कॉन्टैक्टलेस मिलनी के लिए जो हैम्पर्स हैं, हमने जो हैम्पर्स का प्लान करा वो भी जैसे मैरीगोल्ड पॉट्स, माला की जगह मैरीगोल्ड एक ऑस्पिशियस चीज़ है तो इसका फ्लावर है, तो मैरीगोल्ड पॉट्स हम देना चाहते हैं, ना कि मैरीगोल्ड माला। पहले अक्सर अगर हमारे पंजाब में देखा जाए तो मिलनी के दौरान जो है जप्पी डालते हैं और उसके बाद जो भी एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता है, माला डाली जाती है। अच्छा, उसके आपने चेंज कर दिया है ताकि वो एक दूसरे को हग ना करें। हग ना कर पाए, मगर वो पूरा मोरल रहे, इस करके पॉट्स गिफ्ट दिए जाएं ताकि एक वो मिलनी की एक निशानी भी रहेगी और वो एक मेमोरी भी लॉन्ग टर्म उस चीज़ को रहेगी। उसके बाद बुकेस के अलावा हमने एक और चीज़ करा है, शगुन के ऊपर हमने, अब शगुन सारे देते हैं, जब भी पा के उनको मिल के देते हैं, मगर हमने कस्टमाइज शगुन गुल्लक्स बना दिए हैं। उसमें क्या है, जैसे पुराने ज़माने में एक संदूक होता था तो हमने संदूक के हिसाब से प्लान करा है कि एक कस्टमाइज गुल्लक है जिसपे शगुन और वेडिंग गिफ्ट्स वहाँ पे रखें। बहुत ही अच्छी भी लग रही हैं और आप देख भी सकते हैं कि कैसे उन्होंने तैयार किया और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है
क्योंकि नहीं तो अक्सर शगुन हाथ में पकड़ाया जाता था, लेकिन इन्होंने इस तरह से बना दिया है ताकि टच कहीं भी एक दूसरे को लोग ना करें। और विशेस सारे देना चाहते हैं तो बेटर है कि इस तरीके से दिए जाए जो एक कॉन्सेप्ट भी लगे और लोग उसको अप्रिशिएट भी करेंगे कि हाँ इन्होंने कुछ इनोवेटिव तरीके से उस चीज़ को करा है। उसके अलावा जो फोटो बूथ्स होते हैं जहाँ पे हम फोटो बूथ्स का कॉन्सेप्ट, तो फोटो बूथ पे हमने टचलेस फोटो बूथ कर दिए हैं। बेसिकली डिजिटल फोटो बूथ जो हैं तो आपने सिर्फ मिरर के सामने जाके खड़ा होना है, वो आपको देखते ही सेंस कर लेगा और क्लिक कर लेगा आपकी फोटोग्राफ। सो उससे क्या होगा, अगेन वो चीज़ भी, और ये आपको फोटोग्राफ्स ईमेल हो जाएंगी या आप वहीं पे साइमल्टेनियसली हम प्रिंट भी निकाल देंगे। सो अगेन पॉइंट वही है कि आप सारी चीज़ें कर ज़रूर रहे हैं, बट हम एक छोटे कॉन्सेप्ट पे आके उस चीज़ को कर रहे हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है ज़्यादा एडवांस है, बल्कि इसको एक नया तरीका दे दिया है। क्योंकि यहाँ पर जब फोटोग्राफ्स हम कैप्चर कराते हैं तो 5 लोग 10 लोग साथ में खड़े हो जाते हैं, तो इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट चूज़ किया है उसमें आप 1 या 2 लोग खड़े हो सकते हैं। इससे एक सोशल डिस्टेंस जो मेंटेन करना है वो भी आराम से मेंटेन किया जा सकेगा। बिकॉज आप अपनी फोटोग्राफ क्लिक करें, आप अब हर बंदा तैयार होके आता तो सबको है कि भी हम फोटोग्राफ ज़रूर खींचें। फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा नहीं हो पाएंगी, बट यस आप अपनी फोटोग्राफ्स खींच के पर्सनलाइज तरीके से आपको हम ये भी एक गिफ्ट साथ में ही कुरियर कर सकते हैं या उस टाइम ऑन साइट भी हम आपको दे सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन इनोवेटिव थिंग। थोड़े से हम इनोवेटिव चीज़ों के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। जो हमने अभी रिसेंट वेडिंग करी थी उसके ऊपर भी अभी आपको आगे दिखाएंगे कि हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। सो बेसिकली वेडिंग ज़रूर छोटी होगी बट हमारे प्लान्स बड़े हैं। बहुत अच्छा नाम दिया इन्होंने, स्मॉल वेडिंग्स बिग प्लान्स, यानी प्लान बड़े बड़े हैं लेकिन हाँ वेडिंग छोटी हो गई हैं। मास्क लगाना सबको कितना मुश्किल होता है समझाना शादी, बहुत ज़्यादा बिकॉज क्या होता है कि अब हर बंदा अगर तैयार होके आएगा और वो अगर मास्क पहन के करेगा तो वो सारी ब्यूटी ही उसकी वो अपना, बट हमने मास्क में भी थोड़ा सा करा है, हमने पर्सनलाइज मास्क बनाया है। पर्सनलाइज मास्क में क्या है, ब्राइड के लिए हमने बड़ा अच्छा एक मास्क बनाया है जो पर्सनलाइज्ड है। सो पर्सनलाइज आप उसको एक्सेसरी की तरह ही पहनोगे, आपको ये लगेगा ही नहीं कि वो ब्लू कलर का मास्क है या नहीं। हमने उसको भी पर्सनलाइज करा। मैं आपको हल्का सा दिखाता भी हूँ कि हमने क्या उसके लिए भी हमने क्या इनोवेशन लेके आए हैं ताकि कहीं ना कहीं वो चीज़ भी क्योंकि अगर देखा जाए तो शादियां जो हैं वो हो रही हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने शादियां पोस्टपोन भी कर दी हैं, लेकिन अभी भी आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शादियां करवा भी रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी देख लेते हैं कि किस तरह इस बार शादियां हो रही हैं। तो ये हमारा कपल है जिनकी हमने अभी रिसेंटली शादी कराई है। तो अगर आप देखें तो ब्राइड का हमने पर्सनलाइज पूरा गोटा किनारे के खाम के साथ पर्सनलाइज मास्क ब्राइड के लिए बनाया है, क्योंकि ब्राइड का बेजर वही रहता है ना कि भी ब्राइड के लिए सारी चीज़ें हमने मतलब वही ही उस चीज़ से करी हैं। सिमिलरली ये हमारा कपल है जिनकी अभी हमने वेडिंग करवाई है। सो उस चीज़ पे बट इन्होंने भी पूरा अपना मोराल अप रखा पूरे उसमें कि भी इनकी 24 तारीख को शादी हुई थी, तो जब हरियाणा में नया उन्होंने शुरू करा था तो इन्होंने भी अपना पूरा मोराल हाई रखा कि लव इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। तो इन्होंने भी अपना जो बनाया वो यही है कि लव इन द टाइम ऑफ दिस थिंग। इसके बाद अब हमने जो करा है, हमने ना पैकेजेस बनाए हैं। सो अब हमने जो कॉन्सेप्ट शुरू करा है दैट इज वेडिंग्स ला फैमिलिया मीनिंग्स द फैमिली, क्योंकि अब आपकी जो मिनी वेडिंग्स हैं वही एक नया नॉर्मल है और वो लंबे समय तक चलेगा। तो क्या हम चीज़ें हम करें जिसके लिए सारी चीज़ें वेडिंग्स की हम कर भी लें और अपने पूरी फैमिली के साथ करें। तो इंटीमेट वेडिंग जो है हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम लेट अस क्रिएट एन इंटीमेट वेडिंग फॉर यू, जिसमें बिकॉज ऑल दैट मैटर इज द लव ऑफ योर लव्ड वंस। आपके जो बिल्कुल करीबी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं वो आएंगे और इमीडिएट मतलब आप अपनी क्लोज फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं जो दूर के हैं, उनके साथ आप थोड़ी देर बाद, कुछ महीने बाद आप सेलिब्रेट कर पाएंगे। नवप्रीत जी, अगर बजट की बात करें, क्योंकि पहले बजट बहुत हाई थे डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर भी, अब अगर डेस्टिनेशन वेडिंग कोई करवाना चाहता है 50 लोगों में, उनका कितना बजट आ गया है और कितना फ़र्क आया है लॉकडाउन से पहले और अब अनलॉक के दौरान? आप देखिए कि डेस्टिनेशन वेडिंग जनरली 200-250 बद्दों की होती है, यानी कि तकरीबन 100-125 रूम्स के आसपास डेस्टिनेशन वेडिंग जो मानी जाती है, जो होती है। एज इट इज़ वो 20% पे आ गया है। बजट ज़रूर 20% नहीं आएगा,
मगर आपकी गैदरिंग से आपका बजट वैसे ही कम हो गया, क्योंकि कहाँ आपने पहले 250 लोगों को लेके जाना था, कहाँ अब आप लोगों को सिर्फ 50 लोगों को लेके जाएंगे। तो 20% ही जनरली एक 250 लोगों की शादी, मतलब आप लेके चले कि 30-35 लाख के आसपास अगर होती थी, सब कुछ मिला के होटल का स्टे, ऑब्वियसली वो डाउन आ जाएगी, बट 20% तो नहीं आएगी, बट हाँ इट विल कम डाउन, बट डिपेंड करता है कि कस्टमर कैसे उस चीज़ को कितना कस्टमाइज कराते हैं। बट हाँ, इस टाइम क्लाइंट यही कह रहे हैं कि भाई आप अच्छा करें मगर रीजनेबल करें। हमें वो बिग फैट इंडियन वेडिंग्स को थोड़ा समय लगेगा दोबारा से हमें उसको इवॉल्व करने में, मगर मेरे को लगता है कि हम अपने मोरल को अप रखें और इस चीज़ को हम आगे देखें। और अभी भी जो चीज़ें जो इंटीमेट वेडिंग्स हैं, जिन्होंने ग्रैंड करनी है वो वेट करेंगे, जिन्होंने वेट नहीं करनी है वो करेंगे, मगर अपने स्टाइल में। एक बार ज़रूर ये भी जानना चाहूँगी, लोग कौन सी लोकेशंस अब डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जगहें बंद हैं, बहुत ही तो कई जगह पे, जैसे अगर चंडीगढ़ की बात करें, कम्युनिटी सेंटर्स ओपन हो गए हैं, बहुत ही कम जगहें ओपन हुई। लोगों का देखो 5 स्टार्स की तरफ बहुत ज़्यादा रुझाव है कि हम 5 स्टार में करना चाहते हैं। कारण क्या है, 5 स्टार्स में ना उनका एक ट्रस्ट है कि वो हाइजीन और वो उस चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। और अभी जैसे हमारे पास जो क्वेरीज भी आ रही हैं, जून की भी है, 14 तारीख की भी आ रही है, 15 की भी है, 29 की भी है, उनका वही है कि हम 50 बंदों के अंडर करना चाहते हैं। आप अच्छा डिसेंट सेटअप करें, इलैबोरेटेड कुछ ना करें, जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें ज़रूर करें, जो मिनिमम चीज़ें होती हैं ना, एंट्री का पैटर्न, सिस्टम, मिलनी का, जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं वो सारी चीज़ें हम ज़रूर करें, मगर सारे नॉर्म्स को ध्यान रख के। सो इस करके एक बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड सेटअप नहीं होंगे, इंटीमेट सेटअप होंगे, वेदी में भी क्लोज फैमिली मेम्बर्स होंगे, वही है। मगर 5 स्टार की तरफ या बैंक्वेट हॉल्स की तरफ उनका है कि थोड़ा बड़ा अगर एरिया मिल जाए, क्योंकि अगर हम 10,000 स्क्वायर फीट में 50 बंदों की शादी करते हैं तो 10,000 स्क्वायर फीट एक बंदे को 200 स्क्वायर फीट मिलती है जगह प्रैक्टिकली, विच इज़ मोर देन इनफ। सो लकीली हमारे आसपास बड़े बैंक्वेट हॉल्स हैं, बड़े लॉन्स हैं, स्पेशियस लॉन्स हैं। तो आई थिंक गैदरिंग के हिसाब से अगर जगह के हिसाब से इसको डिफाइन कर दिया जाए कि अगर जिसके पास 10,000 स्क्वायर फीट का बैंक्वेट है वो इतने लोग 80-100 लोगों की भी कर सकता है, तो वो भी एक शायद अच्छा एस्पेक्ट रहेगा। और वेडिंग प्लानर चाह भी रहे हैं कि 50 से ज़्यादा कर दिए जाए लोग, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि यार 50 लोगों में इतना खर्चा, 500 लोगों में खर्चा करना वो जस्टिफाइड लगता है, मगर 50 लोगों में वो खर्चा शायद करना जस्टिफाइड नहीं लगता। तो थोड़ा सा एक वो भी है। अगर 100, 150, 200 लोगों तक गैदरिंग रहेगी तो मतलब वो ओवरऑल एक क्लोज निट फैमिली रहेगी, गैदरिंग रहेगी, दैट इज द मेन थिंग। बिल्कुल। लेकिन अब सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है, ताकि जो भी लोग शादी में शामिल हो रहे हैं उनको मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स जो हैं वो ज़रूर दिए जाएं। कैमरामैन खुर्शीद के साथ नितिका महेश, BTC मीडिया, चंडीगढ़।